नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियांशु। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम एक्सप्रेस पे। जी हाँ दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम एक्सप्रेस पे। एग्जाम एक्सप्रेस आपका अपना एक परिवार है। इस परिवार के साथ जुड़कर बहुत अच्छा लग रहा है। प्लीज आप लोग कुछ भी कोई भी दिक्कत रहा करे वीडियो में तो आप लोग उसको कमेंट किया करिए। जैसे उस दिक्कत समस्याओं को हम अगली वीडियो में सही करके आप लोगों के सामने लेके आए। यहाँ हम आप लोगों को टीचिंग नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक साथ सब लोग पढ़ रहे हैं। हमारा रिवीजन जैसे हो रहा है वैसे आपका भी रिवीजन होना चाहिए। इसलिए अगर कुछ टॉपिक छूटता है या कुछ भी इसमें गलतियां होती हैं तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें, जिससे उसका सोल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आए। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि भारत के साथ लगने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को, कि भारत के साथ कौन सा देश कितनी सीमाएं बनाता है। तो आइए हम मैप के माध्यम से भी पढ़ेंगे। मैप के माध्यम से इसलिए पढ़ते हैं कि इससे भाइयों हम लोगों को स्टेट भी याद हो जाते हैं और कौन सी चीजें कहां पर है आप लोगों को समझने में आसानी होती है। नहीं तो ट्रिक के माध्यम से भी हम आपको बता सकते हैं और हम बताएंगे भी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को ट्रिक के माध्यम से कैसे याद किया जाएगा, ये भी हम बताएंगे। लेकिन मैप को पढ़ाने के बाद लास्ट में हम बताएंगे कि ट्रिक से कैसे याद किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहां पर हम बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भारत के साथ सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन सा देश बनाता है। तो भाइयों सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा हमारा जो है बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है आपका। अगर बात करें बांग्लादेश की तो इसकी सीमा यहां से, ये रेड कलर का आप जो देख रहे हैं, इसकी सीमा यहां से बनती है। ये पूरा पोर्शन आपका बांग्लादेश है, ये पूरा बांग्लादेश है। बांग्लादेश की बात करें तो इसकी बांग्लादेश की टोटल लंबाई, बांग्लादेश इसकी टोटल सीमा 4096.7 किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर। ये भारत से अपनी सीमा 4096.7 किलोमीटर बनाता है। यहां से एक क्वेश्चन और निकल कर आता है, अगर राज्य क्षेत्र की पूछ ले कि भारत के किन राज्य क्षेत्रों से ये अपनी सीमा बनाता है, तो ये भारत के 5 राज्य क्षेत्रों से अपनी सीमा बनाता है। आपका ये वेस्ट बंगाल, आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मेघालय। यानी यहां से आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और ये वेस्ट बंगाल, ये आपके भारत के 5 राज्यों से अपनी सीमा बनाते हैं। टोटल सीमा 4096.7 किलोमीटर। यहीं से एक क्वेश्चन निकल के आता है कि पूछा जाता है कि तीस्ता नदी का जो विवाद चल रहा है वो जल के बंटवारे को लेकर चलता है। तो यहां से क्वेश्चन बन जाता है तीस्ता नदी के लिए कि तीस्ता नदी किन दो देशों के बीच विवाद का कारण बनी हुई है। तो तीस्ता नदी अपना बांग्लादेश और भारत के बीच विवाद का कारण बनी हुई है। तीस्ता नदी आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। लेकिन ये अपना सेगमेंट नदियों वाला जब सेगमेंट चलेगा तो उसमें आपको पूरा बताया जाएगा कि कहां से निकलती है, किसकी सहायक नदियां हैं। तो यहां से लेकिन क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा कि तीस्ता नदी के बारे में अगर पूछा जाए कि तीस्ता नदी किन दो नदियों के बीच विवाद का कारण बनी है, तो वो आपका बांग्लादेश और भारत है, इनके जल के बंटवारे को लेकर हुआ है। यहीं से एक क्वेश्चन और निकल कर आता है, न्यू मूर द्वीप। आपने सुना होगा न्यू मूर द्वीप आपका यहां पर है। अब हाल ही में कहा जाता है कि जलमग्न हो गया है, लेकिन यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि दो देशों के बीच यहां पर दोनों अपना अपना इस पे कब्जा मानते हैं, तो ये भी एक विवाद का कारण बना है दोनों देशों के बीच। न्यू मूर द्वीप आपका ये भी एक विवाद का कारण है, न्यू मूर द्वीप, न्यू मूर द्वीप। टेंशन नहीं लीजिए दोस्तों, सब आपको धीरे धीरे बताया जाएगा, सब हम लोग पढ़ेंगे। कुछ हम पढ़ेंगे, कुछ आप पढ़ाएंगे। आप लोग कमेंट के माध्यम से हमको बताएंगे जहां पर गलतियां हैं या कोई नया चैप्टर आएगा या जो भी छूट रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। ये आपका हो गया। यहां से सीमा बंटवारे को लेकर एक समझौता हुआ है भारत और बांग्लादेश में। एक बंटवारा हुआ है, संविधान के संशोधन के अनुसार बंटवारा हुआ है। कुछ कॉलोनियां जो है भारत ने बांग्लादेश को दे रखी है और कुछ अपने पास रखी है, जिसका नाम दिया गया है 2.5 गज गलियारा। 2.5 गज गलियारा या 3 बीघा कॉरिडोर, 3 बीघा कॉरिडोर। 3 बीघा कॉरिडोर
या 2.5 गज गलियारा। 2.5 गज गलियारा और 3 बीघा कॉरिडोर दोनों एक ही नाम है। ये अगर पूछा जाए 3 बीघा कॉरिडोर का संबंध किन देशों से है तो वो आपका भारत और बांग्लादेश से है। या 2.5 गज गलियारा किन देशों से संबंध करता है तो आपका भारत और बांग्लादेश से करता है। तो यहाँ से दोस्तों केवल हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि हमारा चैप्टर है अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को केवल जानने का, तो वो ये चीज हमने आप लोगों को एक्स्ट्रा बता दी है। जब एक सेगमेंट चलेगा स्टेट बाय स्टेट या और कंट्री बाय कंट्री तो उसमें हम आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। तो यहाँ से आपका टोटल बाउंड्री 4096.7 किलोमीटर बनाता है। दूसरी अगर हम बात करें कि सेकेंड लार्जेस्ट अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री कौन बनाती है तो वो आपका चाइना है। चाइना ये आपका जम्मू कश्मीर से यहां से लेके आपका ये नेपाल तक, नेपाल के पहले ये उत्तराखंड तक, उसके बाद आपका ये सिक्किम सेगमेंट, उसके बाद आपका ये अरुणाचल प्रदेश, यहां तक आपका ये चाइना लगता है। तो यहां से अगर कहा जाए कि चाइना की अंतरराष्ट्रीय सीमा भारत से कितनी लगती है तो चाइना जो है, मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूं। चाइना की टोटल बाउंड्री बनती है 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर भारत के साथ टोटल बाउंड्री बनाती है। अगर राज्य क्षेत्र की बात करें तो ये आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, आपका उत्तराखंड, ये सिक्किम और आपका ये अरुणाचल प्रदेश। जिनको स्टेट के बारे में मालूम नहीं कौन सा स्टेट का है तो वो आप हमारे पिछले वीडियो में आप जाके देख लीजिएगा, उसमें हमने पूरी स्टेट को बताया हुआ है। इंडियन ज्योग्राफी पार्ट 2 में पूरा स्टेट बताया गया है। चाइना जो है भारत के 5 राज्यों से 1 2 3 4 5, जम्मू कश्मीर, यहां से अगर देखिए तो जम्मू कश्मीर जो है यहां से लद्दाख अलग हो जाता है, जम्मू कश्मीर लद्दाख, लेकिन इसको जम्मू कश्मीर ही आप पढ़िए। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये 5 राज्यों से अपनी सीमा 3488 किलोमीटर बनाती है। भारत और चाइना के बीच एक रेखा का निर्धारण किया गया है जिसका नाम रखा गया है मैकमोहन रेखा। सर हेनरी मैकमोहन रेखा, मैकमोहन एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर ही पड़ा था ये मैकमोहन रेखा। हेनरी मैकमोहन ने सन 1914 में इस रेखा का निर्धारण किया था भारत और चाइना के बीच में, मैकमोहन रेखा 1914। यहां से हम केवल इतना ही पढ़ेंगे, नहीं तो यहां पर और है, यहां पर ये आपका जो सिक्किम है, सिक्किम पर आपका एक दर्रा मिलता है नाथुला दर्रा है जो चाइना और भारत को जोड़ने का काम करता है, ऐसे अरुणाचल प्रदेश में आपका एक बोमडिला दर्रा है, तो वो सब दर्राएं वगैरह बाद में पढ़ेंगे। अब अगला चलते हैं। इसके बाद आपका तीसरा आता है कि थर्ड इंटरनेशनल बाउंड्री कौन बनाता है तो वो आपका पाकिस्तान है। ये आपका सेगमेंट पाकिस्तान, इसकी टोटल बाउंड्री बनाती है 3323 किलोमीटर। पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा भारत के साथ 3323 किलोमीटर बनती है। अगर राज्य क्षेत्र की बात करें तो ये आपका जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और ये आपका गुजरात मेंशन कर दे रहे हैं नीचे। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और आपका गुजरात।
ये 4 राज्यों से अपनी सीमा बनाती है। पाकिस्तान जो है 4 राज्यों से, ये आपका जम्मू कश्मीर, ये आपका पंजाब, ये राजस्थान और ये आपका गुजरात सेगमेंट, यहां से ये अपना अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद बात करें तो आपका आता है नेपाल। नेपाल की अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है? ये आपका सेगमेंट नेपाल हो गया, ये आपका नेपाल है। इसकी टोटल बाउंड्री 1751 किलोमीटर बनती है, 1751 किलोमीटर। नेपाल भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा 1751 किलोमीटर बनाता है। अगर राज्य क्षेत्र की बात करें तो ये आपका हो गया उत्तराखंड, उत्तराखंड यहां से उत्तर प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश यानी यूपी, ये आपका बिहार, यहां से आपका ये सिक्किम, और ये आपका वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और ये आपका पश्चिम बंगाल। नेपाल आपका जो है भारत से 1751 किलोमीटर की अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री बनाता है। राज्य क्षेत्र की बात करें तो उत्तराखंड से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, ये आपका पश्चिम बंगाल से और ये सिक्किम से, ये आपका नेपाल हो गया। इसके बाद नेपाल के बाद आपके चलते हैं म्यांमार, कि म्यांमार की भारत के साथ कितनी अंतरराष्ट्रीय सीमा, ये आपका 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर की बाउंड्री बनाता है। ये अगर राज्य क्षेत्र की बात करें तो ये कुछ 7 सिस्टर्स कहा गया है, लेकिन यहां से अगर राज्य क्षेत्र की बात करें तो ये आपका हो गया मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और बस इतना ही है, और अरुणाचल प्रदेश, यहां से इतनी सीमा बनती है। अब बात करें अगर हम आगे, ठीक है दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे कि कितने राज्यों से लगती है, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और ये मिजोरम। म्यांमार आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम राज्यों से अपनी सीमा बनाता है कितने, 1643 किलोमीटर। अब बात करते हैं हम अगला अपना भूटान। भूटान अपना यहां पर है, ये मैप में यहां पर भूटान अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा भारत के साथ कितनी बनाती है, तो भूटान 699 किलोमीटर अपनी सीमा बनाता है। भूटान, यहां हम अलग कर दे रहे हैं भूटान को, भूटान ये भारत के साथ 699 किलोमीटर की सीमा बनाता है। आप लोग बस वॉइस को देखिए कि हम बोल क्या रहे हैं, यहां नहीं समझ में आ रहा है आप मत देखिए, आप यहां पर देखिए 699 किलोमीटर की बाउंड्री बनाता है। किन के साथ बनाता है, आपका ये सिक्किम हो गया, इधर ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, नीचे असम हो गया, इतने लोगों के साथ ये बनाता है बाउंड्री। भूटान, भूटान के बाद अगर हम बात करें तो आपका एक लास्ट बचता है अफगानिस्तान। भूटान 699 बनाता है। अब अफगानिस्तान, अफगानिस्तान आपका यहां पर है, इसकी सबसे छोटी बाउंड्री बनती है भारत के साथ, ये यहां पर केवल इतनी 106 किलोमीटर। भूटान भारत के साथ 106 किलोमीटर की बाउंड्री केवल बनाता है, 106 किलोमीटर। अफगानिस्तान, सॉरी अफगानिस्तान, भूटान नहीं, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा 106 किलोमीटर की बनाता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक रेखा का निर्धारण किया गया है जिसको डूरंड रेखा कहते हैं, डूरंड रेखा, डूरंड रेखा। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच जो रेखा का निर्धारण हुआ है वो डूरंड रेखा है। यहां से भी हम लोगों ने छोड़ दिया था, पाकिस्तान और भारत के बीच भी एक रेखा का निर्धारण किया गया है जिसको कहते हैं रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ, रेड क्लिफ रेखा। जिस तरह से भारत और चाइना के बीच मैकमोहन रेखा था, उसी तरह भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया है। ये आपका अंतरराष्ट्रीय सीमा हो गया। तो दोस्तों यहाँ इस वीडियो में अगर आपको जहां कहीं भी कोई दिक्कत समस्या आपको आई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर इसको कमेंट कीजिएगा।
कोई वीडियो में अगर रॉन्ग कोई क्वेश्चन हो गया हो या कुछ छूट गया हो तो आप लोग वीडियो में जरूर इसको मेंशन कीजिएगा, जिससे अगले वीडियो में, आने वाली वीडियो में हम उसका सोल्यूशन आप लोगों के सामने लेके आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप अपने एग्जाम एक्सप्रेस परिवार में ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे उनके पास भी ये मैटर पहुंच सके और हम लोग और भी चीजें पढ़ सके, क्योंकि ज्यादा लोगों के जुड़ने से हम लोगों के पास ज्यादा मैटर आएंगे, हम लोग के पास ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, तो करने में थोड़ा अच्छा लगेगा। इस तरह से हम लोग की तैयारी बनी रहेगी। आप लोग देख ही रहे हैं इस समय कंपटीशन चल रहा है, तो हम लोगों का एक रिवीजन चल रहा है, आप लोगों का रिवीजन चल रहा है, तो इसलिए और लोगों को इसमें जोड़िए, जिससे उन लोगों का भी रिवीजन चल सके। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम अलग चीज लेके आएंगे। अब हम पर्वत, पठार और नदियां लेके चलेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज आप लोग इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, गुड नाइट।